श्रीनाथ जी की बेआवाज लाठी, राही के वीडियो कॉल में फंस गया गौतम चोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो गौतम बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं तो पकड़ा ही नहीं जा सकता और बड़ी बड़ी हाँक रहा है, माही के साथ बैठ के पार्टी मना रहा है। मगर इसको नहीं पता कि जिस घर में उसने चोरी की है वहां पे तो श्रीनाथ जी का निवास है और सारे के सारे मेंबर श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी पुजारिन वसुंधरा कोठारी और उससे भी बड़ी पुजारिन अनुपमा जोशी, जिसकी बेटी वहीं पे है। तो ये पूरा का पूरा कांड किस तरफ जा रहा है, कैसे गौतम जाल में फंसेगा, कैसे होगा इसका खुलासा, इसकी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पराग कोठारी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, घर पे श्रीनाथ जी की स्थापना की, पूजा पाठ दिन रात उनके घर पे होता है और चाह के भी ये नहीं करते हैं ऐसे काम, यानी कि कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते हैं, खास करके पराग कोठारी। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो पराग कोठारी के पॉजिटिव पक्ष में जाती हैं और अब वो बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है। बच्चों के साथ प्यार, परिवार को संभाल के रखना, अनुपमा की भी रिस्पेक्ट करना, अंश की भी रिस्पेक्ट करना, यानी कि अब उसने अपने पूरे कर्मा जो है अपने बदलने शुरू कर दिए हैं। और वैसे भी बिजनेस उसने पूरी ईमानदारी से किया है, यहां तक ये रियल एस्टेट वाला बिजनेस भी जैसे ही उसको पता चला कि इसमें बेईमानी की बू है, उसने अपना हाथ हटा लिया। तो ये सारी चीजें आपके गुड कर्मास में ही जाती हैं। तो जिस इंसान ने इतने गुड कर्मास किए हों, उसके आगे उसके बच्चे भी वही कर रहे हों, प्रार्थना और प्रेम भी वही कर रहे हों, तो ऐसे इंसान को क्या प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? मिलेगी दोस्तों। क्योंकि ये जो कांड हुआ है जिसमें गौतम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वाह वाह मैंने तो तीर मार लिया, अब देखना पराग कोठारी की मार्केट में धज्जियां उठती, जो भी प्लानिंग कर रहा है, मिसिज अग्रवाल के गॉसिप सेक्शन, ये वो सब कुछ, तो ये सब वो कर रहा है। दूसरी तरफ पराग कोठारी का कहना है कि अगर मुझे गौतम का क्लू भी मिल गया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इस सब के बीच में हो क्या रहा है? क्योंकि इधर राही ने प्रेम को कहा है कि हमें चोर का तो पता लगाना है, हमें तो पता करना है कि किसने ज्वेलरी बदली है। तो अब दोस्तों यहां पे अनुपमा की बेटी राही मेन उसमें आ रही है चोर को पकड़ने में, क्योंकि राही ही पकड़ेगी चोर। जो वसुंधरा कोठारी का हमने कल बात की थी, गालियां निकालेगी ये वो एक अलग सेक्शन है। क्योंकि ये सब चलता रहता है राही और वसुंधरा कोठारी के बीच में, क्योंकि वो अल्टीमेटली राही को दोषी ठहराती है पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। मगर अब उसको भी थोड़ा सा डर है कि कहीं मेरे बेटे का कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए वो भी अब बच्चों का साथ देने की कोशिश करेगी कि ठीक है हम लोग चोर को ढूंढते हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। तो यहां पे दोस्तों एक बहुत ही बड़ी चीज है जो श्रीनाथ जी हेल्प करेंगे, क्योंकि राही करेगी अनुपमा जोशी को फोन, अपनी माँ को फोन करेगी, क्योंकि अनुपमा जोशी से बातचीत तो माँ से तो बेटी की होती ही रहती है, और बताएगी उसको पूरे हालात कि यहाँ पे क्या हुआ है। माँ उसका भी पूछेगी हालचाल और ये भी कहेगी कि यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम लोग संभाल लेंगे, मगर पापा बहुत चिंता में है, क्योंकि अगर मार्केट में ऐसा आ गया तो पापा का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब बातें होंगी। तो यहां पे अनुपमा कहेगी कि राही ठंडे दिमाग से सोच सोच कि क्या क्या हुआ उस दिन, जिस दिन ये एग्जीबिशन से एक दिन पहले, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि एग्जीबिशन में सीसीटीवी कैमरा में कुछ नहीं आया, वहां पे कुछ नहीं हुआ जहां पे एग्जीबिशन थी, तो डेफिनेटली घर के अंदर हुआ है। और घर के अंदर गौतम और माही हैं जो ये कर सकते हैं, मगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। प्रूफ कैसे मिलेगा? यही तो राही पूछ रही है कि प्रूफ कैसे मिलेगा। तो यहां पे दोस्तों आपको याद होगा जिस दिन ये कांड हुआ था, माही टकराई थी राही से और टाइम पास किया था माही ने ताकि गौतम वहां से भाग सके। तो वहां पे गौतम राही के कमरे से निकल के कहीं और चला गया था, दूसरे कमरे में घुस गया था, और इधर राही अपने कमरे में घुसी, उधर गौतम निकला और राही ने जाके अपनी मां को फोन किया, वीडियो कॉल की। अब जब ये वीडियो कॉल हो रही थी तो बहुत बड़ी बातें तो हो नहीं रही थी, हालचाल पूछ रहा, रविंदर अंकल को इंसाफ, ये वो यही सब हो रहा था। तो ये वीडियो कॉल का उद्देश्य अब समझ में आ रहा है
कि इस वीडियो कॉल में गौतम जब पासिंग शॉट दे रहा होगा पीछे से, क्योंकि गौतम उस कमरे से निकल के किसी और जगह तो गया ही होगा, क्योंकि गौतम का कमरा वहां पे नहीं है। जहां पे गिरी माही वो गौतम का कमरा है, जहां से राही चल के आगे आई। तो जब ये वहां से उस कमरे से निकल के इन दोनों को अपने कॉरिडोर से कमरे के अंदर देख रहा होगा कि वाह करो बातें, तुम्हारा बेड़ा गर्क तो मैंने कर ही दिया है, ऐसे कुछ आईब्रो ऊपर करके शॉट्स दे रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं उस समय वीडियो कॉल में रिकॉर्ड हो गया है, जो मुझे लगता है। क्योंकि जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो हमारा ध्यान एक दूसरे की तरफ होता है ना। मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, पीछे कुछ इतना मेजर ना हो, बड़ा ना हो तो ध्यान नहीं जाता है, कोई परछाई में निकल जाए तो ध्यान नहीं जाता है। तो ये हुआ है। तो यहां पे अनुपमा जब राही को कहेगी कि पीछे जा, सोच क्या क्या हुआ, राही माही वाली बात करेगी कि माही ने मुझे ऐसे रोका था माँ, और फिर अनुपमा भी याद करेगी कि अरे हम लोग तो उस समय बात कर रहे थे ना, उस वीडियो कॉल में चेक कर, शायद कुछ नोटिस हुआ हो। तो वहां पे ये गौतम की परछाई दिख सकती है राही को, और जब ये कंफर्म हो जाएगा कि गौतम ही है और अब सिर्फ सच इसके मुंह से निकलना चाहिए, तो सच किसके मुंह से निकलेगा? माही के। क्योंकि यहां पे यही वीडियो कॉल की धमकी देगी राही माही को कि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमने तो कैमरा लगाया था वहां पे, मेरे कमरे में कैमरा लगा हुआ था उस दिन, ताकि हम उस सेफ पे नजर रख सके कि कोई घर का भेदी लंका तो नहीं ढा। तो वहां पे माही डर जाएगी, और जब ये बात राही कहेगी कि गौतम तो जेल जाएगा माही, अब तू सोच ले तुझे जेल जाना है या गवाह बनना है, तो माही यहाँ पे गवाह बनेगी और खुद सच उगलेगी कि ऐसा ऐसा हुआ। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ड्रामा बन रहा है, क्योंकि मेजर ड्रामा तो राही का बाकी है, जो ट्रायंगुलर लव स्टोरी, मगर ये वाला कांड ऐसे कुछ खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम दे नहीं सकते हैं। और जब ये माही सच उगलेगी तब इससे भी बड़ा कांड घर में आ चुका होगा, और उसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्रीनाथ जी अपने भक्तों के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।